सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। जे के सीरीज़ का लेक्चर 3 रहेगा ये आज, और इसमें हम कवर करेंगे इरिगेशन। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इरिगेशन जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बैकबोन की तरह काम करता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं इरेटिक इन नेचर है। इरेटिक इन नेचर का मतलब हो गया कि जिसके ऊपर मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से फ्लोरिश कर सके। हमारे पास जम्मू कश्मीर में रिवर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है कि रिवर्स की जो विसिनिटी है वो उतनी कवर नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें मैन मेड रिवर्स निकालने पड़ते हैं। मैन मेड रिवर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैन मेड जब हम कोई भी मतलब मैन मेड वाटरवे निकालते हैं, ताकि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए उसको नाम दिया जाता है कैनाल। तो हमारे पास कैनाल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जम्मू कश्मीर में। रिवर्स को हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे कि कौन कौन से रिवर्स है जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे भी मतलब ओवरऑल हम सारे रिवर्स को कवर करेंगे, लेकिन आज हम कैनाल्स कवर करेंगे। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो हमारे पास कैनाल्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे नेविगेशन में हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है स्विस कैनाल की, या फिर आप पनामा कैनाल देख लो जो हमने बनाई है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड में कितना फ़ायदा हुआ है। तो नेविगेशन देख सकते हैं। इरिगेशन में तो हमें पता ही है कितना होता है, ठीक है, जो हम आज पढ़ने भी जा रहे हैं। उसके बाद ड्रेनेज में काम आता है, पावर जनरेशन में काम आती है कैनाल्स। तो कैनाल्स का यही है जम्मू कश्मीर में। हम अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वो इतना एकड़ जो कश्मीर में है वो हम कैनाल्स के थ्रू ही कवर करते हैं। तो ये थोड़ा नहीं है, 4,86,000, ठीक है, इतना एकड़ ऑफ लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर में वो इरीगेट किया जाता है कैनाल्स के थ्रू ही। अब कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में, जैसे लिफ्ट इरिगेशन है, या फिर लीवर सिस्टम यूज़ करते हैं, या टैंक इरिगेशन है। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब हो गया कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर को पंप करते हैं कहाँ पे, हायर लेवल पे, लोअर लेवल से हायर लेवल पे पंप करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन। मतलब कि हमें यहाँ पे ज़मीन थी जहाँ पे हमें वाटर चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वाटर की जो आ रहा था हमारे पास, रिवर है या जो भी है, वो थोड़ा डाउन पे है, तो हमें अपर वाले लेवल पे लेके जाना है। इसको बोलते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन। उसके बाद लीवर सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे वेल्स में हम निकालते हैं, कुएं में पानी निकालते हैं ना, तो यहाँ पे भी जैसे मान लो अगर आपका जो पानी की डेप्थ है वो 1-2 मीटर नीचे है, तो उसको ऊपर निकालने के लिए लीवर सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी ये यूज़ किया जाता है। अराउंड 6,000 ऐसे वेल्स हैं हमारे पास जो अभी काम कर रहे हैं। तो 6,000 वेल्स हैं, कम नहीं है, ठीक है, जो हम लीवर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा टैंक इरीगेशन। अब इस टैंक इरीगेशन जम्मू कश्मीर में उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन यूज़ होती है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या करते हैं, एक टैंक बड़ा सारा खड्डा खोद देंगे, एक कुआं निकाल देंगे, कुआं तो नहीं बोल सकते लेकिन मतलब उतना गहरा भी नहीं होता, एक किस्म का तालाब बना देंगे। अब जैसे रेन आ रही है या फिर कहीं छोटे मोटे सोर्सेज हैं, तो उन सोर्सेज से एक जगह पे पानी इकट्ठा होता रहेगा, फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे कैनाल्स के थ्रू जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है। इसको बोला जाता है टैंक इरीगेशन। ये जैसे पूंछ में भी यूज़ होती है, बडगाम में, पुलवामा में, इन कुछ एरियाज़ में, कुपवाड़ा में, तो ये एरियाज़ है जहाँ पे टैंक इरीगेशन यूज़ होता है। अब जब हम रिवर्स कवर करेंगे तो उसमें हम ये देख लेंगे कि जैसे जियोग्राफिकली रिवर्स, जैसे पेरेनियल रिवर्स होते हैं या पीरियाडिक। पेरेनियल का मतलब हो गया परमानेंट। जैसे मान लो ग्लेशियर से आ रहा है तो वो परमानेंट पूरे साल चलता रहता है, 12 महीने हमारे पास दरिया में पानी रहता है, तो उसे हम बोलेंगे पेरेनियल रिवर। और होते हैं पीरियाडिक, जो सीज़न के बेसिस के ऊपर बारिश होगी तो आ जाएंगे, या फिर गर्मियों में ही सिर्फ बहेंगे, सर्दियों में नहीं बहेंगे, या सर्दियों में बहेंगे गर्मियों में नहीं बहेंगे, तो उस टाइप के। ऐसे एपिसोडिक होते हैं हमारे पास, जब हैवी रेन आती है तो सिर्फ एपिसोड्स में ही आ रहा है, ठीक है। एक्जॉटिक होता है जैसे नाइल है, तो ये हम रिवर्स में ही सिस्टम में बात करेंगे कि ये कैसे करता है काम। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की देखा जाए तो मिएंडरिंग, मतलब ये रिवर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ब्रेनिड रिवर्स होते हैं, टाइडल रिवर्स होते हैं। उसके बाद अगर इनकी फंक्शंस की बात करें तो आपको पता होगा डिफरेंस का, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे किसमें, रिवर्स सिस्टम जब हम पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक जो था उसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि 10 मिनट में हमें कवर भी करना है ये। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि 88% जो एरिया जम्मू कश्मीर में है वो इरीगेट होता है सिर्फ कैनाल्स के थ्रू ही। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कैनाल सिस्टम कहाँ पे है, जहाँ पे इरीगेशन ज़्यादा कैनाल से होती है, तो आपको याद रखना है वो यूपी है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैनाल्स हैं, कैनाल्स के थ्रू इरीगेशन हो रही है। लार्जेस्ट एरिया अंडर कैनाल इरीगेशन की बात करें तो वो कौन सा है, यूपी है, ये याद रखना है आपको। अब कश्मीर में हमारे पास दो टाइप की कैनाल्स हैं, या तो ये ज़मींदारी कैनाल्स हैं या फिर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स हैं। तो ज़मींदारी कैनाल्स जो हैं वो 60% है, ठीक है, जो मतलब ज़मींदारों ने खोद के रखी हैं, या ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, जो ज़मींदारी में काम आती हैं, तो 60%, और गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट की हैं बाकी वाली।
अब कश्मीर वैली में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कैनाल्स अराउंड 16 है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कोड देख लो, अगर आपको याद रखना है कि टोटल हैं कितनी है, तो उसके लिए मैंने ये कोड बना के रखा था। ठीक है, फिर हम ऊपर डिस्कस कर लेंगे एक एक को कि कैसे करता है। तो ये आपको याद रखना है कि NZ क्यूब मान लो कि वो न्यूजीलैंड का कोई बंदा था, उसका नाम था LMN। ठीक है, एल से स्टार्ट हो रहा था अल्फ़ाबेटिकली, LMN। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का एक बंदा था LMN, उसने SMS किया किसको, SRK को, शाहरुख खान को। ठीक है, और वो SMS थोड़ा बैड था, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये आपका याद हो गया कि ये टोटल कौन कौन सी हैं। अब मैंने ये सारी लिख के रखी हैं कौन कौन सी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये हम पढ़ेंगे भी अच्छे से। जैसे एल का मतलब है लाल कुल। लाल कुल एक्चुअली कश्मीरी में भी और हमारे उधर पूंछ में भी कूल को बोला जाता है। कूल का मतलब ही हो गया कैनाल। ठीक है, तो ये लाल कुल समझ लो, लाल कैनाल है ये। मर्टेंड है, ठीक है, मर्टेंड कैनाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्टेंड वाली। उसके बाद आ गया नूर कैनाल, उसके बाद बाबुल कैनाल है, अवंतीपुरा, ये अवंतीपुर कैनाल है, दादीकुल कैनाल, सुंबल कैनाल, माहिंद कैनाल, ठीक है, शकफुल कैनाल। उसके बाद हमारे पास आ गया सुंबल कैनाल, ठीक है, ऋषिपुरा कैनाल है, उसके बाद कायल है, उसके बाद नंदीकुल है। तो ये आपको याद रखने के लिए आप एक बार लिख लेना। और जेड से ये 3 पड़ती हैं, जानीपुर, जरकुल और जैनागीर कैनाल। ठीक है, और ये वाला कोड आप याद रख लोगे तो आपको क्या है कि आपको याद रहेगा कि कौन सी कैनाल है, ताकि आपसे स्किप ना हो कोई भी। तो फिर हम उसके लिए उसके मतलब हर एक कैनाल के बारे में अलग अलग से जब पढ़ेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। और कुछ फैक्चुअल डाटा जो मैं ऊपर भी करवा दूंगा साथ में, लेकिन आप देख लो कि याद रखना, अगर नूरकुल या नंदीकुल की बात हो रही है, ये दोनों एन से स्टार्ट हो रही है। नूरकुल और नंदीकुल ये दोनों अवंती वर्मन जो किंग थे उन्होंने बनवाई थी 9th सेंचुरी AD में। ठीक है, अब जैनागीर और जरकुल देखो, इसमें भी ZA है, इसमें भी ZA है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ZA जिसमें होगा उसी से ऐसा होगा, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जरकुल और जैनागीर ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाई थी। ठीक है, जरकुल, एक तो जरकुल आ गया, और उसके बाद कौन सी थी हमारी, ये जैनागीर। ठीक है, और मर्टेंड कैनाल भी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाई थी 600 से 900 AD। ये कुछ फैक्चुअल था। अब हम एक एक करके कैनाल्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कवर करेंगे, सबसे पहले कवर करते हैं मर्टेंड कैनाल की। तो देखो इसको अच्छे से समझो, मर्टेंड कैनाल सबसे पुरानी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए मर्टेंड कैनाल। ठीक है, इसको शाह कुल भी बोलते हैं। शाह कुल का मतलब हो गया कि सारे कुल का शाह। ठीक है, ऐसा समझ लो। ये अनंतनाग में है। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, पहली बात कि ये जो हमने कैनाल ली है, ये कहाँ से ली है, एक रिवर से ली है। रिवर का नाम क्या है, लिदर रिवर। ठीक है, लिदर रिवर से हमने लिया है, लेकिन ये जिस पॉइंट से लिए उस जगह का नाम क्या है जहाँ से हमने इस कैनाल का मतलब वहाँ से कनेक्शन लिया है, उसको बोला जाता है गणेशपुरा। अब इसमें आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, एक तो 50 किलोमीटर है, अनंतनाग में है, ओल्डेस्ट है, शाह कुल भी बोलते हैं, ज़ैनुल आबिदीन ने बनाई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कौन कौन से एरियाज़ को फेड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे याद रखोगे, उसके लिए सिंपल याद रखना है आपको, मैड के, MADK। देखो M यहीं पे है, A यहीं पे है, उसके बाद D है लास्ट में, तो ये 3 अल्फ़ाबेट्स तो यहीं से ले लिया आपने। उसके बाद एक K याद रख लेना। A का मतलब हो गया अनंतनाग। ये याद रखने की चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार इस टाइप में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। M का मतलब यहाँ पे क्या है, मटन, MATTAN, लिख लो इसको याद करने के लिए। और D का मतलब क्या है हमारा, डिचनपुर, DICHHANPUR। ठीक है, डिचनपुर, ये भी याद रहेगा। A अनंतनाग हो गया। उसके बाद आ गया आपका K, तो K का मतलब यहाँ पे KHAVA, खावापुरा, खावापुरा। तो मर्टेंड कैनाल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको अब याद क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं शकफुल पे। शकफुल कैनाल जो है ये हाइडल पावर के लिए भी यूज़ होती है। अब अगर हाइडल पावर के लिए यूज़ होती है तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास ये होगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, मतलब ये ऊंचाई पे है हमारे पास, तभी तो हाइडल पावर के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, गांधरबल में है ये, बहुत सारे एरियाज़ और भी टच करेगी, मैं बता रहा हूँ। उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो रिवर है, या ये जिसको हम नाला भी बोलते हैं, नल्ला बोलते हैं, ठीक है, तो वो सिंध नाला मतलब सिंध रिवर। ठीक है, तो सिंध नाला की बात करें तो सिंध नाला से हमने इसको लिया है, और इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, शकफुल की लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ पे आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि इसकी लेंथ कहीं पे मेंशन नहीं है फ़िलहाल, इसलिए। लेकिन अब और क्या चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो जिस नाले से या जिस रिवर से ये ले रहा है तो वो कौन सा नाला है हमारा, सिंध, ये याद रख लेना है। और कौन कौन से एरियाज़ को फेड करती है, मनीगाम से लेके सफ़ापुरा, तो ये याद रखना, मनीगाम से लेके सफ़ापुरा तक। तो ये हो गया हमारा शकफुल। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं कुछ, तो ये याद रह लाए तो अच्छी बात, नहीं तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे या वीडियो को बार बार देख लेना तो ये याद हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद आ गया आपके पास शराब कुल कैनाल। ठीक है, शराब कुल कैनाल, ये सबसे आसान है याद रखनी। शराब कुल, तो शराब से याद रख लेना। तो ऐसे मान लो कि हार्वन लेक जो है ना, वहाँ से इसका मानना क्या, ये हकीकत में वहीं से ओरिजिनेट हो रही है। हार्वन लेक से हमने इस कैनाल को बनाया है, और ये कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है चश्मा शाही तक। ठीक है,
यहाँ से कहाँ तक जाएगी, चश्मा शाही तक। और चश्मा शाही है कहाँ पे है, डल लेक के ईस्टर्न वाली साइड पे। तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डल लेक के ईस्टर्न साइड पे जो आगे हमारे पास नहर है वो कौन सी है, या हरवन से जो निकलती है तो कौन सी है, शराब कुल कैनाल। अब ये कल्टीवेशन के लिए भी ये वाला पानी यूज़ होता है, या फिर ऑर्किड्स में भी यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है, फूल फलाओं में पानी डालने के लिए, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है, हारवन से लेके डल लेक की ईस्टर्न साइड पे चश्मा शाही तक। तो ये आ गई हमारी शराब कुल कैनाल। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है नूर कैनाल। नूर कैनाल का आसान याद रखना इसलिए, नूर मतलब नूर बह रहा है, लेकिन नूर हमारा बहता है सिर्फ जेलम में। तो जेलम से ही हमने इस कैनाल को लिया है, सिंपल इतना याद रखना है। 13 किलोमीटर है नूर कैनाल, कितनी किलोमीटर है, 13 किलोमीटर, ऐसे याद रखना है, 1 2 3 तो 13 किलोमीटर हो गया, समझ लो, ठीक है, 13 किलोमीटर। और ये जिस पॉइंट से हमने इस कैनाल को लिया है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया है, जो जहाँ से जेलम और ये आपस में मिलते हैं, तो वो है शादीपुर, ठीक है, शादीपुर। और उसके बाद ये जो विलेज है, कौन सी विलेज को ये, मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह पे मेंशन होती है, इंदरकूट विलेज, तो ये याद रखना, ये इंदरकूट विलेज इसी के साथ रिलेटेड है, नूर कैनाल के साथ ही। और ये जाती कहाँ पे है, सीधी वुलर लेक में जाती है, जेलम से निकलती है, वुलर लेक में जाती है, और इस वाले विलेज को ये पूरा इरीगेट करके जाती है, इंदरकूट विलेज को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास लाल कुल कैनाल। और ये वाली कैनाल जो है, ये लाल कुल कैनाल, ये कहाँ से पानी ले रही है, ये कौन सा नाला है हमारा, पोहरू, POHRU, पोहरू, पोहरू नाले से, ठीक है, वहाँ से इसने लिया। और जिस पॉइंट पे, मतलब जहाँ से हमने इसका कनेक्शन लिया है, उसको बोला जाता है बुबहमा, बुबहमा, ये कुपवाड़ा में है, ठीक है। यहाँ से हमने लिया 3 किलोमीटर, सबसे छोटी यही है लाल कुल, ठीक है, कितनी है, सिर्फ 3 किलोमीटर है हमारे पास, और 3 किलोमीटर है, लेकिन इसमें एरियाज़ याद रखने के कौन कौन से एरियाज़ को है। देखो है 3 किलोमीटर, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ को ये फेड करती है, ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन का काम होता है। तो कौन कौन से इन एरियाज़ को याद रखने के लिए आसान तरीका क्या है, लाल कुल है तो मतलब लाल से आप ऐसा समझ लो दुख है हमारे पास, ठीक है, लाल मतलब कोई दुख हम लाल पेन से लिख रहे हैं, तो ये सारे दुख याद रख लेना है आपने, सारे दुख मतलब S, उसके बाद DUKH, ये वाली वो एरियाज़ हैं जिनको लाल कुल कैनाल फेड करती है। तो एग्ज़ाम में ये वाले एरियाज़ दे के रखे होंगे ना, तो उनका आपको ये पता होगा कि कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आराम से दिख सकते हो। अगर आपको याद भी नहीं है तब भी सारे दुख याद रख लेना, ठीक है। S का मतलब यहाँ पे सोपुर है, D का मतलब यहाँ पे ड्रगमुल है, उसके बाद U का मतलब इधर आ गया उत्तर मच्छीपुरा, उसके बाद K का मतलब आ गया कुपवाड़ा, उसके बाद H का मतलब आ गया हंडवाड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, लाल कुल के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। एक कैनाल और निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, जैनागिर कैनाल। जैनागिर के लिए आपको ये डायग्राम याद रखनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले रिवर याद करो कि कौन सी रिवर से इसका हमने पानी जो है वो कनेक्शन लिया है कैनाल का, वो जो कैनाल का पानी वो कौन से रिवर से आता है, तो मधुमती रिवर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं आते हुए। मधुमती रिवर, ठीक है, कौन सी है, मधुमती, मधुमती रिवर आ गई हमारी, इससे हमने ले लिया इसको। अब ये बहुत सारा एकड़, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कितना एकड़ करता है, लेकिन अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बहती है ना, ये ऐसे करके बहती है, कहने का मतलब अपने स्टेप में ये देखी होगी बहती हुई। ये कौन से एरिया में पड़ती है, बांडीपुरा, उसके बाद सोपुर, वुलर लेक के बिल्कुल बैंक के साइड से, ठीक है, वुलर लेक के जो बैंक है ना, बैंक का मतलब हो गया उसके साइड से ही, ठीक है। ये बहुत सारा एरिया कवर करती है बांडीपुरा से लेके सोपुर तक, ठीक है। तो वुलर लेक का भी बोल सकते हैं कि वुलर लेक में जाती है, नहीं जाती है, वुलर लेक के बैंक के साइड से जाती है, बिल्कुल जाती है, तो ऐसे याद रख लेना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, वीडियो लंबी हो गई है। ये वाला पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकता है, ठीक है, आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद इसके बाद वाला टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि 6 हमने कर लिए हैं, बाकी 10 और जम्मू वाला हम कोशिश करते हैं 1-2 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।